अरविंद राजभर हो चाहे उनके पिताजी हो, उनके बोलने की शैली ऐसी है कि लोग काफ़ी नाराज रहते हैं। हारने का सबसे बड़ा कारण उनके पिताजी की जो है कि बदजुबानी उनको ले डूबी है। अरे बधाई बधाई बधाई, राज भैया के जीत के बधाई। ये आसमान में थूकने का नज़ारा यही होता है। जनता ने मैंडेट दिया तो जनता के लिए काम करिए, लेकिन अगर एनडीए ने बीजेपी कैंडिडेट अगर कोई उतारा होता तो नज़ारा दूसरा होता। बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के दिमाग में था, 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन का मुद्दा था, 8,500 रुपये महिलाओं के दिमाग में चल रहा था। ये बहुत से फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी इतनी सीट निकाली है। 24 का चौधरी कौन, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज जारी है। 24 का चौधरी कौन बनेगा, इसे लेकर फैसला दिल्ली में होना है और इसकी तैयारियां, इसकी कोशिशें जारी हैं। यानी 2024 में प्रधानमंत्री पद किसके पास जाने वाला है। इससे पहले मैं आज मऊ में हूं, ये घोसी लोकसभा क्षेत्र है और आज हम यहां बात करने आए हैं चुनावी नतीजों पर। अगर घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सपा यानी इंडिया गठबंधन के राजीव राय ने सुभाषपा एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार थे अरविंद राजभर, उनको राजीव राय ने 1,62,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। इसकी क्या वजह रही और अब ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं इस पार्टी का, और उनका और उनके बेटों का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और लोगों से जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या लग रहा है, अरविंद राजभर क्यों हार गए? हारने का सबसे बड़ा कारण उनके पिताजी की जो है कि बदजुबानी उनको ले डूबी है। नहीं तो काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित लड़के थे, लेकिन जनता ने उनके पिता की भाषा की वजह से यहाँ पे नकार दिया है कि क्योंकि हमेशा जातिगत टिप्पणी करते रहते हैं। कभी ब्राह्मणों को गाली, कभी राजपूतों को गाली, कभी उनके नेताओं के द्वारा राजपूतों को गाली, कभी यादवों पे तंज, कभी बाबा साहब को लेकर तंज। काफ़ी जो है कि सही नहीं है। राजनीति में मुद्दे की बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार पे बात होनी चाहिए और विचारधारा की बात होनी चाहिए, न कि किसी जाति धर्म के बारे में बातचीत होनी चाहिए। इसलिए जनता ने यहाँ घोसी से उनको बुरी तरीके से हरा दिया है और मैं इसलिए घोसी की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को राजनीति से ऐसे ही सबक सिखाती रहे। ठीक है, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। घोसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि सुभाषपा क्यों हारी। उन भाई साहब का कहना था कि ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन है, उन्होंने जो गालियां दी, जो वीडियो क्लिप्स आए, उस वजह से हार गए। आपको क्या लगता है? देखिए, उसके हार के कई फैक्टर हैं। इसको तो अब ओम प्रकाश राजभर जी बताएंगे कि क्यों हारे। हम लोगों का जो ये है कि राजनीति में शब्दों का और विनम्रता, मर्यादा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब घोसी में और इधर आसपास में पूर्वांचल में मतलब एक ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने दल को एक ये बना लिया था कि कभी वहाँ चलो, कभी यहाँ चलो, कभी बार्गेनिंग करो और जिसके साथ रहो तो दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहो, फिर उनके साथ जाओ तो उनको बोलो। तो जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखती है और समझती है। तो ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी और उनका जो ये बार बार पार्टियां बदल लेना था, वो भी नुकसान कर गया। आपको भी ऐसा ही लगता है घोसी में इसी वजह से सुभाषपा हार गई है? बस वही काम किया है जो उनका बोलना। अच्छा, और कुछ नहीं है। और परंपरागत वोट भाजपा का पड़ा भी है उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका बोलना। अच्छा, एक बात कही जाती रही है कि ओम प्रकाश राजभर इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में आ जाएं, है? और कहीं ना कहीं कि उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके बीच एक अपील जाती है कि उनका नेता बड़ी मजबूती से बोल रहा है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। तो ये बताइए, मीडिया में बने रहने के लिए गाली देंगे किसी को? मीडिया में बने रहने के लिए आप किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे? गाली भी दी तूने? अरे गालिए ना है। देखिए, शब्द ऐसे ऐसे हैं कि आप उसको अगर सुनेंगे, समझेंगे तो गाली समान ही होता है। अब उन्होंने कह दिया कि रानियों का नसबंदी है, ये कौन सी भाषा है भाई? राजा भैया को बोल दिए। देखिए, इस देश में बहुत सारे स्टेट हैं, राजा परिवार से लोग हैं, उनकी समाज में अपनी एक ओहदा है, समाज में लोग रहते हैं, उनको लोग मानते हैं।
तो इसमें आपके मानने दूसरे के मानने से कुछ नहीं होता है। वह उनको परिवार और विरासत में मिला है, तो कैसे ख़त्म कर देंगे आप ये भाषा बोलते हैं कि ईरानियों का नसबंदी कर दिया गया। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम सीबी शर्मा है। घोसी का जो रिजल्ट आया है, चुनावी नतीजा, कैसे देखते हैं? हैरान है या आपको उम्मीद थी ऐसा ही नतीजा आएगा? बिल्कुल जो उम्मीद थी वही हुआ है। अच्छा। और मैं तो एक लोक गायक हूँ। और हाँ, आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने हमको हाईलाइट किया और मेरी आवाज़ को पूरा देश तक पहुँचाया। तो यहाँ जो हुआ घोसी लोकसभा में, हमारे आपके सारे लोगों के प्रत्याशी राजीव राय ने जीता है और 1,61,000 लमसम वोट से जीता है। तो मैं पूरे घोसी लोकसभा की तरफ से अपने आपके सब सारे लोगों के भाई राजीव राय, उनके लिए बधाई गीत लिखा हूँ। अगर आप कहें तो ललकार। ठीक है, सुना दीजिए जल्दी। हाँ, जल्दी मत। जैसे घोसी की जनता ने ललकार के हमारे राजीव राय भैया को जिता दिया, तो बधाई मैं दे रहा हूँ गीत के माध्यम से। कैसे भैया? अरे बधाई 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 है, अरे बधाई बधाई बधाई, राजीव भैया के जीत के बधाई है। बधाई बधाई बधाई, राजीव भैया के जीत का बधाई। अरे जीत का बधाई हो, जीत का बधाई, जीत का बधाई हो, जीत का बधाई। अरे आज हम अरे आज हम लड्डू खियाई, और आज हम लड्डू खियाई, घोसी के जनता के जीत का बधाई। आज हम लड्डू खियाई, घोसी के जनता के जीत का बधाई बधाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सपा के जो जीत हुई है घोसी से, उससे वो काफ़ी उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपनी भावनाएं जो है वो गाकर व्यक्त की। हम लोग चुनाव पे बात कर रहे थे। सपा का घोसी से जीतना तय था या हैरान है? नहीं, ये तो पहले से तय था। अच्छा। क्योंकि यहाँ का जो एनडीए ने जो प्रत्याशी उतारा था, उससे काफ़ी लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? नाराज इसलिए थे कि वो कब क्या बोल देता है कोई ठीक नहीं है। अरविंद राजभर प्रत्याशी तो अरविंद राजभर हो, चाहे उनके पिताजी हो, उनके बोलने की शैली ऐसी है कि लोग काफ़ी नाराज रहते हैं। अच्छा। तो इस वजह से लोगों ने मूड बना लिया था कि अब इनको यहाँ नहीं टिकने देना है, क्योंकि वो कई जगह से घूम के यहाँ पे आए थे चुनाव लड़ने, उनको कहीं सफलता मिली नहीं। वो सोचे कि घोसी में हम मोदी जी के नाम पे सीट निकाल लेंगे, लेकिन लोग तो बहुत समझदार। अरविंद राजभर की जगह कोई और उम्मीदवार होता एनडीए से तो क्या होता? अगर कमल का फूल रहता तब तो भारी मतों से निकलता है, क्योंकि बहुत वोट ऐसा गया है जो कमल फूल पे देना चाहते थे वो साइकिल पे दिए हैं। अच्छा। जी जी। आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? मैं यहाँ से नहीं हूँ। नहीं। आगे थोड़ा सा इनसे बीच चल रहा है। इनका हो गया। अरे कोई नहीं, कोई वो नहीं है। आइए। मैं इनसे एक जने से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए जो घोसी में लड़ी, अगर छड़ी निशान ना होता, कमल निशान होता, तो पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती और जीत सकती। 100% रिजल्ट दूसरा होता। अब एक चीज़ और बताऊंगा कि आसमान में थूकने का नज़ारा यही होता है, ठीक है ना। अगर जनता ने माइंडेड दिया है, जनता ने माइंडेड दिया तो जनता के लिए काम करिए, ठीक है। सिक्के हवा में उछालने से काम नहीं चलेंगे। 5 साल अब ये आए हैं तो ये काम करें। यह कल्पनाथ राय जैसा नेता नहीं मिल पाएगा, चाहे राजीव राय जीते हो चाहे जो जीता हो, ठीक है ना। कल्पनाथ राय जैसा नेता न मिला है न मिल पाएगा, भले ये भी राय साहब है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर एनडीए ने बीजेपी कैंडिडेट अगर कोई उतारा होता तो नज़ारा दूसरा होता। आज मऊ की सीट पे कमल खिला होता। क्यों कि कुछ जो भाजपा के जो कोर वोटर थे, उन्होंने गरिया के वोट नहीं दिया है, वो दूसरों को दिए हैं, वो साइकिल पे दिए हैं। क्या यह बात पार्टी आलाकमान, भाजपा आलाकमान के जो नेता है वो नहीं समझ पाए? एकदम समझ पाए, नहीं समझ, एकदम समझ पाए एकदम। ये क्योंकि अलायंस में थे, एक सीट देनी थी, दिए, मजबूरन देना पड़ा। मजबूरन। अब उसको मजबूरी कही चाहिए कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कितनी सीट हम तुमको दे दें। अखिलेश यादव का भी बयान आया था ना कि कितनी सीट देते हैं, हम भी तो कहीं न कहीं अलायंस में हैं, कितनी सीट देते हैं। अपने परिवार का 6 जिताए, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अपने भाई को जिताने के लिए हमारे यहाँ से एक गुड्डू जमाली को अपने यहाँ MLC बनाया गया। क्यों कि अपने भाई को हम जिता लें। तो पार्टी से नहीं चलेगी, परिवारवाद से नहीं चलेगी, जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, चाहे वो मोदी हो चाहे जो हो।
बस। तो इनका कहना है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को टिकट दे के भी कहीं ना कहीं गलती की, परिवारवाद एक वजह बना। क्या लग रहा है ओम प्रकाश राजभर? ठीक है, आसान सा सवाल करते हैं चुनावी नतीजे जो आए हैं उसे कैसे देखते हैं? हैरानी हुई या ऐसा लग रहा था राजू राय जीतेंगे? नहीं, राजू राय का माहौल पहले से बना हुआ था, माहौल था उनका पहले से। क्या वजह हो सकती है उनके जीतने की? किस तुलना में वो बेहतर नहीं? फैक्टर चल रहा था समाज में, जैसे अग्निवीर को लेके चल रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के दिमाग में था, 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन का मुद्दा था, 8,500 रुपये महिलाओं के दिमाग में चल रहा था। ये बहुत से फैक्टर जो है, समाजवादी पार्टी इतनी सीट निकाली है, ये हाँ, तो वो एक फैक्टर चला है लोगों में। अग्निवीर का नौजवानों में बहुत ज़्यादा चला, तो ये सब फैक्टर काम किया है। आपको भी लग रहा है यूपी में सपा की एक लहर थी जो मीडिया में नहीं आई, एग्जिट पोल में नहीं दिखी? लहर तो नहीं जानते हैं सर, लेकिन इतना जानते हैं कल्पनाथ राय के जाने के बाद जितने सांसद यहाँ आए लोग सब कहे मैं कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करूँगा, विकास करूँगा मऊ में। अब तक कोई किया नहीं विकास। देखिए 6वें सांसद हैं कल्पनाथ राय के बाद, ये क्या विकास करते हैं? हमको विकास चाहिए, बस बस। आप भी चुनावी नतीजों पर कुछ बताएं। इनसे क्या लग रहा है ओम प्रकाश राजभर के बेटे क्यों हार गए? अपने व्यवहार की वजह से हार गए। अगर उनके जगह पर कोई दूसरा, पुत्र का व्यवहार आपको पसंद नहीं आया या बेटे का? दोनों सब बदतमीज थे। दोनों किसी को कुछ कह देना, किसी जात विशेष को कुछ कह देना, चाहे केवल अपने, अगर उनके जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी रहता तो जीत जाता है, कोई और होता जीत जाता है। वही बात मैं पहले भी कर रहा था कि क्या ये बात एनडीए आला कमान तक नहीं पहुंच पाई, वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि पहुंच पाए, लेकिन अपने जो अभिमान होता है, जो अभिमान जो वहाँ लोकल नेता से भी, जो ऊपर के 2 लोग हैं, नीचे के नेता से, चाहे प्रदेश स्तर के नेता से भी तो राय लेना चाहिए। लेकिन जो वो भेज देते थे वही यहाँ का प्रत्याशी हो जाएगा। जैसे हमारे जो बगल में देख लिया गाजीपुर जब टिकट मिला तो वो पारस नाथ कि हमको तो मालूम नहीं था कि टिकट मिल गया है। हमको एक आदमी दूसरा बताया कि आपको टिकट मिल गया है। तो अब वो कितना लड़ेंगे अब समझिए। माने बूढ़े उनके जगह पर अगर दूसरा कोई रहता, कोई भाई गाजीपुर का कोई बहुत तो नेता है, चाहे बलिया में देख लीजिए, बलिया में तो ठीक था। भाई चंद्रशेखर जी के लड़के नीरज शेखर पहले भी थे, लेकिन उनका कुछ जैसे एसी वाले नेता है, जनता में कब रहता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए घोसी से हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है? अभी तो भाई अब ऊपर हम अमित शाह बताएंगे कि क्या करेंगे। जब कुछ लोग कहते थे कि वो हार जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। अब कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, अब कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अभी ये है कि आगे जो भी यहाँ राजीव राय भी कह रहे हैं कि हम कल्पनाथ राय के सपने को पूरा करेंगे। 7-8 लोग आए कल्पनाथ राय के मरने के बाद, लेकिन सभी लोग वही कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। घोसी चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जफरुल हुदा। घोसी के जो नतीजे आए हैं, खुश हैं? खुश का जमहूरियत है, जिसको जो है ज़्यादा जनता वोट दिया वो जीत गया, तो सभी लोग खुश हैं। जो हारा वो भी खुश, जो जीता वो भी खुश। नतीजे हैरान करने वाले हैं या ऐसी उम्मीद? नहीं, ऐसे ही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी। पहले से ये उम्मीद थी कि जो है राजू राय समाजवादी से जीतेंगे और कोई नहीं, सब एकदम यही। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि मोटे तौर पे घोसी लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से 100% सपा के साथ रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही बात है। वो कहीं बहके नहीं है, घोसी नहीं, पूरे यूपी में कहीं बहके नहीं है किसी पार्टी में। मायावती 0 पर है, वोट कहाँ दिए हैं, निर्दल को तो देंगे नहीं, इसलिए। अरविंद राजभर को मुस्लिम समाज ने क्यों नकार दिया? नीति नहीं है सही। अरविंद राजभर के पिता की नीति ठीक नहीं है, वो तालमेल जो है योगी से था, इसलिए मुस्लिम वोट नहीं दिए, न देंगे।
नीति पर है, उसकी नीति उन लोगों की ठीक नहीं है हम लोग के हक में, तो हम लोग वोट कैसे देंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि अरविंद राजभर छड़ी निशान पर हैं, कमल से नहीं है तो शायद मुस्लिम मतदाता कुछ प्रतिशत उनके साथ चले जाएं। वो जो एकदम अनपढ़ है, वो नहीं मालूम है, तो वो तो इक्का दुक्का दे देगा, वो बात अलग है। जो शिक्षित आदमी ये जानता है कि जो है वो भाजपा ही समझो है, तो कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात ये दल बदलू है, कब कहाँ जाएंगे, वो अपनी जाति को वोट बेचते हैं हर पार्टी को मंत्री बनने के लिए, तो वो भी जनता समझदार है ना। आप भाई साहब घोसी के नतीजों को कैसे देखते हैं? अच्छा है, बढ़िया है। और पहले तो आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। देखिए यहाँ शैक्षिक वर्ग जो है पूरा जो है कि झूम करके वोट दिया है, और अल्पसंख्यक मत जो है पूरा जो है कि राजू राय के साथ था। और ये मऊ की ऐसी धरती है कि यहाँ अगर पीएम भी आ जाए और कमल के निशान से आ जाए तब भी हार जाएंगे। क्यों, क्या वजह है? हैं? ये जो है कि बेरोजगारी और ये जो कि जितनी महंगाई के दौर जो चल रहे हैं। 2014 में एक बार भाजपा जीती है घोसी। भाजपा जीती तो उस समय जो भाजपा जीती थी ना 2014 के बाद, तो कहीं ना कहीं ईवीएम में हेरा फेरी की वजह से जीती थी। ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने क्यों नकार दिया? वो ओम प्रकाश राजभर पलटू हैं। कब अब उनसे पूछिए कि अब कहाँ जाएंगे वो, अब किस दल में जाएंगे। जाना तो तय है, अब 2-4 दिन के बाद उनका जाना तो तय है। अब कहाँ जाएंगे अब बता नहीं हम सकते हैं, लेकिन जाना तो उनका तय है, निश्चित है। तो आज मैं घोसी में था और लोगों से चुनावी नतीजों पर बातचीत हो रही थी। ये जानने का प्रयास हुआ कि क्या वजह रही कि राजीव राय सुभाषपा के उम्मीदवार अरविंद राजभर पर भारी पड़ गए। लोगों ने कई सारे कारण गिनाए, उनमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि अरविंद के पिता ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा अध्यक्ष हैं, उनकी बयानबाजियाँ भारी पड़ गईं, उनका बार बार पार्टियाँ बदलना भारी पड़ गया। इस तरह के तमाम सारे विश्लेषण हुए। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, हमारा ये जो चुनावी कवरेज है वो जारी रहेगी। नमस्कार।